पैसा कमाना और उसे बचाना, दोनों क्यों जरूरी हैं? आज के दौर में हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कमाई गई रकम को सही तरीके से निवेश न करने पर वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक सर्वे के मुताबिक 70% लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत खत्म कर देते हैं क्योंकि उन्होंने निवेश के सिद्धांत नहीं सीखे। प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ कमाई करना काफी है या फिर उसे बढ़ाने के लिए निवेश की कला सीखना भी जरूरी है? इस लेख में हम बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के माध्यम से जानेंगे कि कैसे सही निवेश रणनीतियां आपको वित्तीय संकटों से बचा सकती हैं और दीर्घकालिक संपत्ति का निर्माण कर सकती हैं। साथ ही रियल लाइफ उदाहरणों और गहन विश्लेषण के जरिए समझेंगे कि निवेश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी या मूल्य निवेश जैसी अवधारणाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं। भाग एक, राहुल और संदीप की कहानी, दो अलग रास्ते, दो अलग परिणाम। राहुल मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला राहुल हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रहा। उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई और महीने के 1 लाख रुपये कमाने लगा। संदीप की पृष्ठभूमि भी राहुल जैसी थी, लेकिन उसने कॉलेज के दिनों से ही वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। 10 वर्षों का सफर, कहाँ गया अंतर? राहुल की गलतियां। एक, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ने के साथ ही राहुल ने महंगी कार, बड़ा घर और लग्जरी आइटम्स पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। दो, लोन का बोझ, होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड डेट ने उसकी बचत को निगल लिया। 3, निवेश का अभाव। उसने पैसा एफडी और सेविंग अकाउंट में रखा, जहां रिटर्न मात्र 4 से 6% था, जबकि महंगाई 7% से ऊपर थी। संदीप की सफलता के स्तंभ। एक, व्यय प्रबंधन। संदीप ने पे योर सेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत अपनाया और हर महीने की सैलरी का 30% निवेश में लगाया। 2, निवेश की विविधता। उसने स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स में पैसा बांटा। 3, दीर्घकालिक सोच। वह शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय कंपनियों के मूलभूत विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करता था। विश्लेषण, क्यों निवेश के बिना सैलरी कभी काफी नहीं होती? महंगाई का प्रभाव। 10 वर्षों में 7% की महंगाई दर से राहुल की 1 लाख की सैलरी की वास्तविक क्रय शक्ति घटकर 48,000 रुपये रह जाती है। कंपाउंडिंग की ताकत। संदीप ने 30% बचत को 12% के औसत रिटर्न पर निवेश किया, जिससे 10 वर्षों में उसका पोर्टफोलियो 2,50,00,000 तक पहुंच गया। भाग 2, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के मूल सिद्धांत, गहराई से समझें। सिद्धांत 1, निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। परिभाषा। सट्टेबाजी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर दांव लगाना है, जबकि निवेश किसी परिसंपत्ति की आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने पर आधारित है। उदाहरण, 2008 के मार्केट क्रैश में सट्टेबाजों ने घाटा किया, जबकि वॉरेन बफे जैसे निवेशकों ने कम दामों पर क्वालिटी स्टॉक्स खरीदे और बाद में 300% रिटर्न कमाया। कैसे लागू करें? कंपनी की बैलेंस शीट, पीआई रेशियो और डेब्ट टू इक्विटी जैसे पैरामीटर्स का विश्लेषण करें। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी अपनाएं। कम से कम 5 से 10 साल के लिए निवेश करें। सिद्धांत 2, मार्केट के मूड का फायदा उठाओ। मिस्टर मार्केट का सिद्धांत। बेंजामिन ग्राहम ने मार्केट को एक भावुक व्यक्ति, मिस्टर मार्केट के रूप में चित्रित किया, जो रोज नए दाम सुझाता है। व्यावहारिक उदाहरण, 2000 का डॉट कॉम बबल। जब लोग टेक स्टॉक्स में पागल हो रहे थे, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने ओवरवैल्यूड शेयरों से परहेज किया। कोविड-19 मार्केट क्रैश 2020, जब निफ्टी 40% गिरा, समझदार निवेशकों ने रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स सस्ते में खरीदे। कैसे लागू करें? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करें, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। जब सब बेच रहे हों तब खरीदें, जब सब खरीद रहे हों तब बेचें। भाग 3, आधुनिक समय में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की प्रासंगिकता। क्रिप्टो और टेक स्टॉक्स के दौर में ग्राहम के सिद्धांत, एफएएंग स्टॉक्स, फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल। ग्राहम के सिद्धांतों के अनुसार पीआई रेशियो 30 से अधिक होने पर सतर्क रहे। क्रिप्टो करेंसी, यह सट्टेबाजी है या निवेश?
ग्राहम इसे सट्टेबाजी मानते हैं क्योंकि इसमें आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू का अभाव है। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी ग्राहम की भावना को आगे बढ़ाना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का आधुनिक रूप है जो छोटे निवेशकों को मार्केट टाइमिंग की चिंता से मुक्त करता है। इंडेक्स फंड्स ग्राहम पैसिव इन्वेस्टिंग को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि इसमें कम फीस और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलता है। भाग 4 आपकी वित्तीय यात्रा शुरू करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स 1 आपातकालीन फंड बनाएं 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर रकम सेविंग अकाउंट में रखें। 2 डेट फ्री होने का लक्ष्य क्रेडिट कार्ड डेट और हाई इंटरेस्ट लोन को प्राथमिकता से चुकाएं। 3 निवेश योजना बनाएं 50% इक्विटी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स 30% फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स एफडी 20% रियल एस्टेट या गोल्ड। निष्कर्ष वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा एक मंजिल नहीं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, निवेश सरल है लेकिन आसान नहीं। धैर्य अनुशासन और ज्ञान के साथ आप भी संदीप की तरह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अगला कदम आज ही अपने निवेश की योजना बनाएं और इस लेख को उन लोगों के साथ शेयर करें जो वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चलना चाहते हैं।